हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, और नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैन और मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। जैसे ही तशरीफ लाए तो ईसाई पहाड़ी की दूसरी साइड में थे, उनका बहुत बड़ा पोप, वो कहता है, अब्दुल मसीह उसका लक़ब था, उसने कहा ए लोगों तुम क्या करके आए हो? तो ईसाई कहते हैं हम मोहम्मद को मुबाहिले का चैलेंज करके आए। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम भी जानते हो मोहम्मद हक पर हैं, फिर भी तुम मुबाहिले का चैलेंज करके आ गए। जिस कौम ने पैगंबर के साथ में मुबाहिले का चैलेंज किया, अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, तवज्जो मेरी तरफ देना। गोद में इमाम हुसैन है और दाहिनी जानिब इमाम हसन चल रहे हैं, ठीक पीछे हजरत फातिमा, उनके पीछे मौला अली शेरे खुदा। देखो जब बच्चा कोई बराबर में चलता है तो कभी वो आगे आता है, कभी पीछे चला जाता है, कभी दिखता है, कभी छुप जाता है। नबी ने हुसैन को सामने रखा, इमाम हसन को बराबर में रखा। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों नवासों को शहादत अता फरमाई, एक को शहादत सिर्री और एक को शहादत जहरी। इमाम हसन को की जो शहादत है वो जहर के जरिए हुई, और इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश किया। नबी दावत में नहीं आए हैं बल्कि दुश्मनों से मुकाबले के लिए आए हैं। अब सुनो कांटा बनी वालों, जब बच्चे को गोद लिया जाता है तो बच्चे को संभाला भी जाता है, बच्चे को सपोर्ट भी दी जाती है। जब बच्चे को गोद लिया जाता है तो बच्चे को गोद लेने वाला उसे संभालता भी है, उसे सपोर्ट भी करता है। नबी ने हुसैन को गोद में लिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को सामने रखा है, और उधर दूसरी जानिब वो ईसाई है जो दुश्मने इस्लाम है, जो दुश्मने पैगंबर है। नबी उन दुश्मनों के मुकाबले हुसैन को सामने रखे हुए हैं। मेरे आका ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे बेटे हुसैन, आज दुश्मनों के मुकाबले में तेरा नाना तुझको आज भी संभाले हुए है, और जब करबला का मैदान होगा परेशान मत होना मेरे बेटे हुसैन। जैसे तेरा नाना आज तुझे ईसाइयों के मुकाबले में संभाले हुए है, ऐसे ही यजीदियों के मुकाबले में भी तुझे संभाले हुए है। वो है हुसैन, वो है आका हुसैन। नबी ने सामने रखा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों नवासे, हजरत अली, हजरत फातिमा, इनका जो निकाह हुआ है हजरत अली और हजरत फातिमा का, किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता भाई तय करता है, किसी का रिश्ता मामू, किसी का रिश्ता खालू, किसी का रिश्ता नाना तय करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मौला अली शेर खुदा और हजरत फातिमा के निकाह पर परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल को भेज फरमाया, मेरे महबूब से कह दो कि वो फातिमा और अली का निकाह कर दे, मैंने उनका अक्द आसमान पे बांध दिया है। किसी के निकाह में जुआरी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में शराबी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में बेनमाजी शामिल होते हैं। वो निकाह कितना बरकत वाला है जिसमें अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। कैसा बाबरकत निकाह होगा। आज निकाह हमारे यहाँ भी होते हैं, आज निकाह तुम्हारे यहाँ भी होते हैं, और कितने दिनों तक रिश्ते चलते हैं? 6-6 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 1-1 साल तक रिश्ता चलता है। और कोई लड़का सऊदी चला गया तब तो 3-3 साल तक रिश्ते चलते हैं। ये हालात आज हमारे यहाँ के हैं। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, मुर्तद्दा हो गई, दूसरों का मजहब इख्तियार कर लिया। उसकी 2 वजह निगाहों के सामने आई। एक वजह तो ये है कि आज हमारे मुस्लिम मुआशरे में शादियां लेट बहुत होती जा रही हैं।
उम्रें बढ़ती चली जा रही हैं बच्चियों की, बच्चों की। इंसान को भूख आज लगी है और खाना 5 दिन के बाद मिलेगा, तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए अगर उसे गुनाह के रास्ते पर भी जाना पड़े तो वो रास्ते पे जाएगा। मैं एक इशारे से आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह कुरान में फरमाता है व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, तुम उनके निकाह कर दो, उनकी शादी कर दो। इन अंतुमुल फुकरा युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला, जानने वाला। पता चला निकाह करने से गरीबी दूर होती है। आज इंसान क्या कहता है, अभी मेरे बच्चे ने इंटर किया है, अभी और पढ़ाई कर लेने दो, जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तब मैं उसकी शादी करूंगा। एक साहब हमको मिले, बोले जब तक मेरे बच्चे की जॉब नहीं लग जाएगी तब तक मैं इसकी शादी नहीं कराऊंगा। हमने कहा जिंदगी भर अगर जॉब नहीं लगी तो क्या नबी की सुन्नत अदा नहीं कराओगे? जिंदगी भर नौकरी का कोई भरोसा है आज के दौर में? हर एक की तकदीर अल्लाह ने लिखी है। लड़का हो उसकी तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है, लड़की हो उसकी तकदीर भी अल्लाह ने लिखी है। और सुनो, अपने बच्चों के निकाह कर दो। जब बच्चा लड़का जब तन्हा होता है, कुंवारा होता है, तो अल्लाह उसकी किस्मत का रिस्क उसको अता फरमाता है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो बीबी के नसीब का रिस्क भी उसको मिलता है। और जब बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह बच्चों के नसीब का भी रिस्क उसको अता फरमाता है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। और राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना मिलेगा। जब ये निकाह हुआ, अब कुरान की वो आयत करीमा सुनो कि जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। लूलू और मरजान से मुराद मुफस्सिरीन किराम एक तफसीर ये भी करते हैं, तुम जानते हो कि वो दो समंदर कौन हैं? एक समंदर का नाम हजरत अली है, एक समंदर का नाम हजरत फातिमा है। जब ये दो समंदर आपस में मिले तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है, एक का नाम जैनब है, एक का नाम उम्मे कुलसूम है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात, ये दो नवासे हैं मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। इमाम हुसैन की बस चंद बातें मैं आपको बता दूं और अपनी जगह आराम से बैठ जाऊं। आका इमाम हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा, सीन, या, नून, मिला के क्या हुआ? हुसैन। 4 हर्फ हैं हुसैन के नाम में और चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, और नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। आज हम सिर्फ हुसैन का नाम सुनते हैं, आज हम सिर्फ इमाम हसन का नाम सुनते हैं, आज हम सिर्फ मौला अली का नाम सुनते हैं, आज हम सिर्फ हजरत फातिमा का नाम सुनते हैं, लेकिन हम इनकी अदाओं को अपनाते नहीं हैं, इनके तरीके पे हम चलते नहीं हैं, इनके बताए हुए रास्ते पे हम नहीं चलते हैं। अल्लाह अकबर। हमारी माँ बहनें बेटियां भी इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आई हैं। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, ये करबला का वाकया ना सिर्फ 2 बातों का पैगाम देता है। मर्दों को नमाज की पाबंदी का पैगाम देता है और औरतों को पर्दे की पाबंदी का पैगाम देता है। तुमने देखा